हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 जर्मन फार्माकोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने ड्रग फ्रूट्स पढ़े थे, जिसमें लोकल और इंटरनल हमने कवर किया था। ड्रग फ्रूट्स में दो टाइप्स आते हैं, लोकल और सिस्टमेटिक। लोकल जो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सिस्टमेटिक जिसमें पार्ट आते हैं इंटेरल और पेरेंटेरल। इंटेरल भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। पेरेंटेरल आता है जिसके टू टाइप्स हैं, इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल रूट्स में जो फर्स्ट आता है इंट्रावीनस यानी कि आईवी जो देते हैं हम लोग ड्रग डायरेक्टली वीनस में देते हैं, वेन में देते हैं, जिसमें आता है एंगल आता है 25, जिसमें 25 एंगल रखते हैं। इसके मेजर जो एडवांटेजेस हैं, जो इमरजेंसी में जल्दी यूज़ कर ड्रग जो जल्दी काम करती है उसमें देते हैं। टाइप्स जो आती हैं बोलस और इन्फ्यूज़न। बोलस का मतलब है कि कुछ ड्रग्स होती है जो जल्दी देते हैं रैपिडली, और इन्फ्यूजन का मतलब है कि कुछ ड्रग्स जो हैं स्लोली देते हैं, यानी कि कोई ड्रिप वगैरह डाल के। इसमें एडवांटेजेस आते हैं। एडवांटेजेस यानी कि हम लोग जो हमारे इसके फ़ायदे हैं वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है ड्रग, और इसका हम लोग वॉल्यूम जो है एडमिनिस्ट्रेट खुद कर सकते हैं। टिट्रेशन पॉसिबल का मतलब है कि पेशेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग एडजस्ट करते हैं। डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट स्टाइल प्रिकॉशंस लाजमी हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। जो पर्सन होता है वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। कोई आम पर्सन तो डायरेक्टली वैन में इंजेक्शन नहीं लगा सकता, तो इसके लिए जो है स्किल्ड पर्सन चाहिए। कॉस्टली भी हैं ये ड्रग्स, जो होती हैं कॉस्टली भी होती हैं। अब सेकंड पार्ट आता है इंजेक्टेबल का, जिसमें इंट्रामस्कुलर आता है, जिसको हम आईएम बोलते हैं। नीडल का एंगल जो होता है 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें है कि इसमें वॉल्यूम हम कम से कम 5 to 10 ml देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 ml इंजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल आते हैं जिसमें वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो इंट्रामस्कुलर होती हैं, एंटीबायोटिक्स भी इंट्रामस्कुलर होती हैं। थर्ड नंबर पे आता है सबक्यूटेनियस, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं। इसमें नीडल का एंगल जो होता है 45 होता है। ये डायरेक्टली जो फेट लेयर होती है उसमें करते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट पॉसिबल, यानी कि पेशेंट जो खुद लगा सकते हैं। कुछ इंसुलिन यानी कि ग्लूकोज के पेशेंट होते हैं, इंसुलिन खुद लगा के आते हैं, खुद लगा लेते हैं। हेपरिन यानी कि कुछ पेशेंट होते हैं हेपरिन भी खुद लगाते हैं, जो ब्लड जो है पतला करती है। 4 नंबर पे आता है इंट्राडर्मल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईडी बोलते हैं। इसका नीडल का जो एंगल होता है ऑलमोस्ट ज़ीरो पर होता है। इसके यूजेज बीसीजी वैक्सीनेशन या एलर्जी टेस्टिंग के लिए करते हैं। अब आते हैं नॉन इंजेक्टेबल पेरेंटल रूट्स, यानी कि नॉन इंजेक्टेबल जो होते हैं, जिसमें आता है सबलिंगुअल। ये जो होती है हम लोग कोई भी ड्रग ज़ुबान के नीचे देते हैं। इसमें जो होता है रैपिड ऑब्जॉर्प्शन होती है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है वो नहीं होती इसमें। तो इसमें जो एग्जांपल आती है नाइट्रोग्लिसरीन आती है। सेकेंड नंबर पे आता है जो नॉन इंजेक्टेबल पे है, पेरेंटल रूट्स में है ट्रांसडर्मल जो होते हैं, वो ट्रांसडर्मल जो ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्टली जो स्किन के जरिए होती हैं, जिसमें आते हैं निकोटीन। कुछ पेशेंट होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उसको स्मोकिंग के लिए जो ड्रग्स होती है निकोटीन होती है। जो और इसकी एग्जांपल है फेंटेनाइल पेज, जो कैंसरियस पेशेंट होते हैं उनको पेन कम करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके एडवांटेज नहीं कि सस्टेन रिलीज, ये आस्ता आस्ता जो ड्रग होती है बॉडी में जाती है और कम करती है। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती, डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होती है। थर्ड नंबर पे आता है इनहेलेशनल रूट्स, जिसमें आता है सल्ब्यूटामॉल। ये एक ड्रग होती है जो एंटीसेप्टिक गैस होती है। जो पेशेंट्स किसी भी सर्जरी के जाते हैं उनको पहले एंटीसेप्टिक ये गैस देते हैं, जिसमें एडवांटेजेस हैं कि रैपिड लॉन्च होता है, लार्ज सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन करती है। 1 2 3 गो। Oh, shampoo saja sini. यहाँ पाके हमदा में तो यहाँ आएंगा ला। 1 2 3 go कर. 1 2 3 गो। इंट्राडर्मल की जो एग्जांपल हैं बीसीजी वैक्सीन, यानी कि ये टीबी के लिए वैक्सीन जो होती है और एलर्जी टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग, फॉलो फॉर मोर।